क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट एक्चुअल क्वेश्चन मैथ्स में आज हम लोग पहला सम लेने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से चैप्टर 2 में तो इतने कुछ खास खतरनाक सम है नहीं, बट फिर भी राइट एक आध दो सम वहां से हम लोग लेते हैं। नंबर 1 इसके 4u² plus 8u, you have to not only find the zeros but also create a relationship between them, बराबर। तो यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों को ये सम्स में प्रॉब्लम, ऐसे सम में प्रॉब्लम होता है। तो 4u इज कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में u plus 2 that is equal to 0. One of your 0 is 0 and other 0 is -2. अब हम लोग समेशन करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द रूट आएगा -b/a, ये आपका b है, तो -8/4 आपका -2, बराबर। और समेशन करेंगे समेशन, तो 0 - 2 इज -2। अल्फा बीटा देखेंगे, अल्फा बीटा तो c/a, c है ही नहीं, यू कैन सी नो c अपॉन 4, तो इट इज 0। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे, प्रोडक्ट तो आपका आ जाएगा 0। ऐसे सम्स खास करके ये लोग पूछते हैं टू चेक सम ऑफ द स्टूडेंट्स बेसिक्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, t² - 15 इक्वल टू 0। इसके रूट निकालने हैं, तो t² माइनस √15 मीन्स t इक्वल टू प्लस और माइनस √15 आपका आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो यहां पे आप लोग देखो b टर्म है ही नहीं, कौन सा टर्म नहीं है, b, मतलब 0/a अगर आप देखेंगे तो 0, और इसका प्लस और माइनस 15 मतलब एक रूट आपका √15 है, दूसरा आपका माइनस √15 है, तो अगर आप देखेंगे तो समेशन हो गया 0। प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखेंगे तो c/a, एंड व्हाट इज योर c, -15, a क्या है 1, तो क्या -15 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट में राइट दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो √15 इंटू -√15, बराबर, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 -15। दिस हाउ ऐसे सम्स अगर पूछ ले तो टेक्स्ट बुक में से ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट 2.3 एंड 2.4 तो आपका रिड्यूस कोर्स में है। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 पे ले जाता हूं, और 3 में अगर आप देखेंगे तो बराबर एक इलास्ट्रेशन में ले रहा हूं, और वो भी एग्जाम्पल नंबर 7। जरा ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल 7, तो एग्जाम्पल 7 में आप लोग देखेंगे लेट अस सॉल्व इट बाय 7x - 15y इक्वल टू 2 एंड x + 2y इक्वल टू 3। इसको सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, बराबर। तो सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक और आंसर दिखाई देगा, x इक्वल टू 3 - 2y, ये आपका इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 1। तो अगर हम लोग इसी को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो 7 इंटू ब्रैकेट 3 - 2y - 15y इक्वल टू 2, तो 7 3 = 21 -14y -15y इक्वल टू 2, तो आपका -29y इक्वल टू कितना हो गया, -19। तो y आपका 19/29। ऐसा और क्वेश्चन भी कभी कभार कुछ बच्चे इसमें ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछ सकते हैं, बट ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब पहले वाले में x इक्वल टू 3 - 2 इंटू ब्रैकेट 19/29, तो एलसीएम लेंगे तो 29 3 = 87 -38, तो आपका 8 and 9 17 3 and 4 49/29। अगर ऐसा आंसर आपका आ सकता है तो x इज 49/29 एंड y इज 19/29। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो समटाइम यू गाइज विल फील कि ओहो ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे, बराबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और एक एग्जांपल लेते हैं, पर वेट करो। अब आज कौन से चैप्टर तक हम लोग पहुंच पाते हैं वो अलग बात है।
one more example, and that is example number 9. Let us consider this one. 2x plus 3y is equal to 9 and 4x plus 6y equal to 18. आपको ऐसा पूछा गया है कि solve by substitution method and check. अब देखो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे खास देखो 2 मार्क में पूछे तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि a1 upon b1 a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, hence it has got infinite equation. ऐसा नहीं लिख सकते हैं. वो जरा ध्यान से देखो. तो फर्स्ट इक्वेशन को आप लोग क्या करेंगे, 2x equal to 9 minus 3y, so x equal to 9 minus 3y by 2. Putting this right number 3, ये आपका 1 और ये आपका 2. तो नंबर 2 में 4 में इसकी वैल्यू रखेंगे, जरा ध्यान से देखना, प्लस 6y इक्वल टू 18. अब 4 9 राइट आपका कितना हो गया 36 माइनस 12y, नीचे 2 है, एलसीएम लेंगे आपका राइट, एलसीएम लेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 माइनस 12y प्लस 12y, ये और 2 आपको उस तरफ ले जाना पड़ेगा, 36 इक्वल टू 36. मतलब कि इफ 36 इक्वल टू 36 तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ y. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ y, hence it has got right empty solution. ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, it has got very infinite solution. क्या लिखेंगे, right, we cannot find unique solution. unique solution नहीं है. 36 equal to 36 मतलब कि y की वैल्यू के लिए this statement is true for any value of y, any value of y, बराबर, any value of y, that means any value of y for x आपको वही मिलेगा. That means it has got no unique solution. no unique solution, फिर आप लोग उसको ऐसा बता सकते हैं कि ये 36 equal to 36 है, मतलब कि दे आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ऐसा सेम टू सेम मैं आपको एक दूसरा भी इक्वेशन बता देता हूं जो आपको पता चले कि कैसे उसको सॉल्व करना है. लेट अस सी वन मोर. x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. एक और एग्जांपल, जो भी नंबर है. दूसरा 2x प्लस 4y माइनस 12. अब यहां पे आप लोग ऐसा बता सकते हैं कि एम्प्टी सॉल्यूशन है, एम्प्टी, 1/2, 1/2 और 1/3. मतलब कि यूनिक तो नहीं है पक्का, बराबर, इनफाइनाइट भी नहीं है. आपको पता चल जाता है कि ये कैसा है, 1/2, 1/2, 1/3. पर इसको लिखेंगे कैसे, तो कि ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2. x इक्वल टू राइट माइनस 2y प्लस 4, मतलब कि 4 माइनस 2y हुआ, राइट. अब सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखते हैं, सेकंड इक्वेशन में. तो सेकंड इक्वेशन में रखने से माइनस 2y प्लस 4 रखते हैं, प्लस 4y माइनस 12 ऐसा रखते हैं. तो अगर आप देखेंगे ये माइनस 4y, ये प्लस 8, ये 4y और ये 12 को उस तरफ ले जाओ, राइट. 4y कैंसल. क्या 8 इक्वल टू 12 हो सकता है? 8 इज नॉट इक्वल टू 12, हेंस यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, इनफाइनाइट भी नहीं मिलेगा, राइट. So those who are having textbook, they can refer page number 53 that this 8 is not equal to 12. ऐसा आप बता देंगे which statement is false. Hence we don't have any common solution. So जैसा ऐसे दो एग्जाम्पल देखे, एक इनफाइनाइट का था, एक एम्प्टी का था, बट आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं है. That's why हम लोग ऐसा उसको बता देंगे. जस्ट अ मिनट वेट करो. Now अब एक और छोटा मोटा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी चैप्टर नंबर 3 का, राइट. ट्राई करो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं व्हेन इट इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी बहुत सारे पेपर सेट में है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व 2x प्लस 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to minus 24, hence find m, for which you are having equation y equal to mx plus 3. ऐसे मैंने आपको एक दूसरा भी पूछा था आगे, राइट. तो आई थिंक आज आप लोग
कोई चैट में लिख नहीं रहे हैं, नथिंग, और स्टूडेंट्स आर लिस्ट इंटरेस्टेड ऐसा लगता है. इज इट सो? फर्स्ट ऑफ ऑल 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है. 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है. साइन चेंज कर दे तो राइट पूरा x निकल जाएगा, मतलब कि 7y इक्वल टू 35 मीन्स y यू आर गेटिंग 5. y आ गया कोई भी एक में, आप वैल्यू रख दो y की. 2x प्लस 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 11. तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, मतलब कि 2x इक्वल टू माइनस 4, हेंस x आपका गया -2. अब आपके पास y इक्वल टू mx प्लस 3 एक इक्वेशन है. इसमें y की वैल्यू है 5, राइट, इसकी वैल्यू है -2 प्लस 3. तो 2 इक्वल टू -2m, मतलब कि आपका आंसर m इक्वल टू -1 आया. ऐसा मैंने वैल्यू चेंज करके जब इसकी सब्जेक्टिव की टेस्ट की थी, राइट, तो मैंने आपको ऐसा एक सम बताया था. अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो वन ऑफ द वेरी बेस्ट सम. Who knows, you can find this in your next 2021 exams. बराबर, देखते हैं कौन सा सम है, राइट. Anybody having any guesses? If not, let's have a look. Question number chapter 3 का example 11. रेशियो ऑफ इनकम, बहुत ही अच्छा सम है. रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7 एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन, इसका रेशियो है 4:3. Each one manages to save rupees 2000 per month. सेविंग करते हैं. फाइंड मंथली इनकम. बराबर, हमको फाइंड क्या करना है? मंथली इनकम. अब देखो, लेट मंथली इनकम इज इन द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन in the ratio of 9x is to 7x, right. monthly expenditure खास देखना, क्योंकि इसके बाद हम लोग ऐसे दूसरे 2 एक सम देखेंगे. of 2 persons are 4y is to 3y, ऐसा लेंगे. is that clear? अब हम लोग क्या करेंगे, राइट. 9x माइनस 4y, पहले पर्सन का इनकम माइनस पहले पर्सन का एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग करते हैं ₹2000. और हमेशा इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, तो एक्सपेंडिचर यहां पे, इनकम यहां से, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग. बराबर, इक्वेशन 1 बना फॉर फर्स्ट पर्सन. बराबर, दूसरे पर्सन के लिए क्या होगा? 7x माइनस 3y, वो भी कितना सेविंग करता है? 2000 फॉर सेकंड पर्सन, राइट, सेकंड पर्सन. ये भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ चुका हूं. अब आपको इसको व्हाट एवर मेथड यू लाइक, वेदर इट इज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, राइट, तो वो ही हम लोग ट्राई करेंगे. तो कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से और दूसरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 3 are 27x माइनस 12y, 2 3 are 6000, 28x माइनस 12y और ये 8000. जरा ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2000, मतलब कि x आया आपका 2000 रुपीज. मतलब कि इनकम का रेशियो है, इनकम नहीं आई है, राइट. अब किसी y में रख देते हैं तो 9 इंटू 2000 फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर दे, माइनस 4y इक्वल टू क्या आ गया आपका 2000. तो माइनस 4y 2000 में से 9 टू 18,000 माइनस करते हैं तो माइनस 16,000, मतलब कि आपका y कितना आया 4000. देखो आप ऐसा कभी नहीं समझे, यहाँ पे वो खास मैं आपको बता दूं कि देखो इनकम बड़ा है और ये एक्सपेंडिचर छोटा है तो सेविंग कैसे करेगा? आपको रेशियो देखना है.
तो फर्स्ट पर्सन का इनकम ढूंढते हैं। 9 2 18,000 उसकी इनकम है। इनकम पूछे तो इनकम ढूंढने का, एक्सपेंडिचर पूछे तो एक्सपेंडिचर। आई थिंक स्टिल आई डू रिमेम्बर कि मैंने बीच में एक बार चेंज करके पूछा था, बराबर। सेकंड पर्सन बराबर, उसका इनकम क्या होगा, तो उसका 7 into 2000 बराबर, उसका इनकम हो गया 14,000। इनकम पूछे तो इनकम हो गया। अगर एक्सपेंडिचर पूछे तो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना हुआ फर्स्ट पर्सन का, तो 4 into 2000 सॉरी 4000, 4 into 4000 है, राइट। तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा 16,000। अगर आप देखेंगे 18,000 में से 16,000 माइनस किया सेविंग में से एक्सपेंडिचर, तो 2,000 आ गया। वैसे ही सेकंड पर्सन का अगर आप देखेंगे तो उसका एक्सपेंडिचर क्या है, तो कि इसका एक्सपेंडिचर 3 into 4,000 मतलब के 12,000। इफ यू सब्ट्रैक्ट 14,000 माइनस 12,000 तो आपका आंसर कितना आ गया, 2,000। दस आओ, इनकम पूछे तो 18,000 एंड 14,000, एक्सपेंडिचर पूछे तो 16,000 एंड 12,000। ऐसा आपको करना था। नाउ अब एक और मैं आपको देता हूं रेशियो, राइट। यू गाइज आर गोइंग टू स्टार्ट। एक है अपने पास 8:7, इनकम का रेशियो है 8:7, बराबर, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 19:16। माइंड वेल, 19:16। सभी स्टूडेंट्स तैयारी करें। इनकम रेशियो 8:7 and expenditure ratio 19:16. Each one saves, right, saves rupees 5,000. Rupees 5,000. Then we have to find monthly income only. Income ही find करना है, right? इनकम ही फाइंड करना है। तो यहां पे आप लोग स्टार्ट करें और मेरे से पहले आंसर लाए। लुक एट दिस, 8x:7x, और यहाँ पे 19y क्या हो गया, 16y। एक्सपेंडिचर को y ले लेते हैं, बराबर, और इनकम को x ले लेते हैं। अब इसका इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, तो कि पहले वाले में आपका आएगा 8x माइनस क्या होगा 19y, दैट इज इक्वल टू आपका सेविंग कितना है 5,000। यहां पे दूसरे में आपका 7x का 7 ही था, राइट, और यहां पे आएगा 16y, और तब आपका सेविंग कितना था 5,000 इटसेल्फ। अब आपको आगे करना है, तो ऑल द स्टूडेंट्स गेट सेट गो। मैं आपकी राह देखता हूं कि कौन आप लोग कर लेते हैं कि नहीं, बराबर। तो पहले इक्वेशन को 7 और दूसरे इक्वेशन को 8 से करेंगे, तो 8 7 56, 133, 35,000। 8 7 56, 40,000। तो आप लोग खास देख लो इसको कि आंसर कैसे आता है, माइनस में आता है, प्लस में आता है, क्या आता है, राइट। पहले को 8 7 56, चलो, माइनस प्लस माइनस, -5y इक्वल टू -5,000, मतलब के y आपका कितना आया 1000। कोई भी एक इक्वेशन में रख दो y की वैल्यू, 8x माइनस 19,000 इक्वल टू 5,000, तो आपका 8x इक्वल टू 24,000, दैट मीन्स x इक्वल टू ₹3,000 आया इनकम का रेशियो। तो पहले वाले की इनकम क्या है, फर्स्ट पर्सन इनकम किसी का आया क्या, फर्स्ट पर्सन इनकम 8 into 3,000, भाई गलत आ रहा है, और सेकंड पर्सन का इनकम 8
राइट। फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर हमने वाई तो ढूंढा ही नहीं, तो वाई ढूंढ लेते हैं। 24,000 माइनस 19y, तो 19y इक्वल टू 19,000। y भी आपका 1000 आया। चलो y 1000 आया बराबर, तो 19,000 एक्सपेंडिचर कितना आया? पहले वाले का 19,000 और दूसरे वाले का 16,000, फर्स्ट एंड सेकंड। कैलकुलेट करके देख लो, 24 माइनस 19 5,000 रहा, 21,000 माइनस 16,000 5,000 हुआ। दैट्स गुड। एक और ऐसा सम मैं आपको देना चाहूंगा, तो देखते हैं। अगर है तो, नहीं है भाई। चलो तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका अब फेवरेट क्वेश्चन है। दो सम हो गए अपने इनकम वाले, एक टेक्स्ट बुक का, और अगर वो लोग डिजिट चेंज करते हैं तो now next question, any guesses? Example 13. Example 13, the sum of the two-digit number and number obtained, sum of a two-digit number and number obtained by reversing the digit is 66। और अच्छा क्वेश्चन है। if digits are differ by 2, find the number। how many numbers are there, इसके बदले ऐसा पूछे कि 10th digit is greater than unit digit, या तो आपको ऐसा भी दे दे यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन 10th digit। वाह आदित्य, डायरेक्ट आंसर। लेट द डिजिट एट 10th place be x and digit at unit place be y। so ओरिजिनल नंबर आपका हो गया 10x plus y। नाउ रिवर्सिंग नंबर मतलब टेंस बिकम यूनिट एंड यूनिट बिकम्स टेंस। और अब आपका अकॉर्डिंग टू डेटा देखो, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर मतलब कि ये एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट मतलब कि 10x plus y plus 10y plus x that is equal to 66। so 11x plus 11y equal to 66। 11 कॉमन x plus y equal to 66 मतलब कि आपका x plus y equal to 6, इक्वेशन 1। अब यहां से दो स्टूडेंट्स have given टेस्ट अर्लियर ऑन, उनको पता होगा राइट कि आपको कैसे एक क्वेश्चन पूछा था, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, राइट। ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या होगा? 11, ऑलवेज डिविजिबल बाय 11।
right? Sum of the digit and subtraction of the digit. A sum of the digit of a two-digit number, and after reversing, if you subtract, it is always divisible by 9. once ने आंसर पहले ही लिख लिया. अब डिजिट्स आर डिफर बाय 2. उन लोगों ने बोला है टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट, ऐसा मैंने लिखा है. मतलब के x माइनस वाई डिफर बाय 2. तो आपका दूसरा इक्वेशन आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2. हेंस यहाँ पे आप सॉल्व कर देंगे तो 2x इक्वल टू 8, मतलब कि x आपका 4 तो y आपका कितना हो जाएगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, तो आपका नंबर कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, मतलब कि 10 इंटू 4 40 प्लस 2 42. अगर इन लोगों ने ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल होते, राइट. ये x माइनस वाई के बदले y माइनस एक्स भी पॉसिबल था, और तब आपका आंसर कौन सा था 24 हो सकता था. अब नेक्स्ट वन, एक और. ढूंढते हैं. तो sum of a two-digit number and number obtained by reversing, ये saying sum of the two-digit number and obtained reversing by it is 99. चलो ओके 99. नया क्वेश्चन है. If the digits are differ by 3, find the number. बराबर. और यहां पे भी हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि टेंस डिजिट बड़ा है. चलो कम ऑन, स्टार्ट करो. ऑल ऑफ यू स्टार्ट करो. लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी y, टेंस प्लेस इज x. आपका यहां तक सेम आ गया, तो यहां में कर देता हूं 99. 11x प्लस 11y इक्वल टू आपका है 99. बराबर. यहां पे भी आपका है 99, मतलब कि आपका x प्लस वाई पहला इक्वेशन आ गया कितना 9. दूसरा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू देम टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट, और यहां पे डिफर बाय 3. तो यहां पे डिफर बाय 3. अगेन 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 प्लस y 9. हेंस आपका y कितना हुआ 3. तो व्हाट इज योर ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y. 10 इंटू 6 प्लस y मतलब 3, तो आंसर 63. अगर यूनिट डिजिट बड़ा होता तो आंसर कौन सा आता, राइट 36. बराबर तो लिखा है 63, सॉरी क्यों लिखता है. नेक्स्ट वन और एक ऐसा देख लेते हैं, राइट. पर ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है. चलो क्वेश्चन इज लाइक दैट 7 टाइम्स a two digit number, 7 times two digit number, बराबर 7 टाइम टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, राइट, 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. रिवर्सिंग द ऑर्डर. चलो ओके 4 times the reversing the order of the digit. Difference between them is between them is 3. और आपको वही वापिस याद करके देखना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा. बराबर. यहां पे यूनिट डिजिट ऐसा बोला हुआ है, यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन, नहीं बराबर है, राइट. चलो let the digit at tens place be x and टाइम कितना बाकी है, हाँ 4 minutes. digit at unit place be y.
तो ओरिजिनल नंबर आपका हो गया, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई। रिवर्सिंग करे तो रिवर्सिंग द नंबर, तो वो आपका हो गया 10y प्लस x। 7 टाइम द 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम द 2 डिजिट नंबर इज नथिंग 4 टाइम द रिवर्सिंग नंबर। पहला इक्वेशन आया, तो 70x प्लस 7y इक्वल टू 40y प्लस 4x, मतलब के 66x माइनस 33y इक्वल टू 0, राइट। कितना कॉमन रहेगा? 33, 2x माइनस y इक्वल टू 0। आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया 2x माइनस y, फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू देम सेकंड इक्वेशन इज व्हाट? दे आर डिफर्ड बाय 3, राइट, डिफर्ड बाय 3। चॉइस आपकी है, माइनस प्लस माइनस, तो x इक्वल टू -3 हुआ, राइट। मतलब के यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, दे बाउंड टू गिव इट कि भाई यूनिट डिजिट आपको चाहिए, मतलब कि यूनिट डिजिट बड़ा और टेंस प्लेस छोटा, मतलब कि -x प्लस y। समझ में आ गया? तो आपका यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया? 3। ऐसा उनको देना पड़ेगा, दिया नहीं है। x इक्वल टू 3, कोई भी एक इक्वेशन में x 3 रख दो, तो -3 प्लस y इक्वल टू 3, कोई ऐसे कैंसिल नहीं कर दे, तो y 6। तो व्हाट इज योर नंबर? तो के 10x प्लस y ओरिजिनल नंबर है, 10 3 30 प्लस 6, तो आपका आंसर हुआ 36, जो अपने बीच का कभी कभार रिलेशन हो जाता है। क्लियर है? तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सचुअल की तलाश में नेक्स्ट वन। अब 2 मिनट है तो कोई छोटा सा पकड़ना पड़ेगा। चैप्टर 4 से कोई एक आध छोटा ले लेते हैं। टाइम चला जाएगा। तो नाउ let's see one of the question, 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. Factorize this by any method. Factorize this. तो इसका √6 इंटू √6 करो तो 6 हो जाता है, और 3 इंटू 2 भी 6 हो जाता है, बराबर। और √6 माइनस √6 आपका हो गया -2 √6। तो 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन क्या रहेगा? √3x, तो यहाँ पे √3x माइनस √2x, सॉरी x तो गया, हाँ, आई बेग योर पार्डन। और यहाँ पे क्या कॉमन रहेगा? √2 कॉमन, तो √3x माइनस √2। क्यों ऐसा हो गया? √2 बराबर, √2 तो आपका फैक्टर हो गया √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2, मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। हेंस आपका आंसर √3x इक्वल टू √2 मींस आपका आंसर √2 बाय √3, दैट इज 2/3 आंसर, बराबर। एक थोड़ा स्पीड में कंप्लीट कर दिया हमने। तो ऑल द स्टूडेंट्स, यू मस्ट वेट फॉर दैट टू कम बाय एंड देन we'll join